हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ ए इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम, क्योंकि ये भी क्या है हमारी, देख लो 2 इंटू 2 की है, 2 रोज और 2 कॉलम, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगी वो कैसे बनेगी हमारी, आई इज इक्वल टू में 1 0 0 1, ऐसे होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल में 1 होंगे इसके, ठीक है, और 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू में आई माइनस ए और मल्टीप्लाई में ये मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये शो करना है, ठीक है। तो हम देखो किस तरीके से शो करेंगे। तो देखो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है। देखो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है आई प्लस ए और राइट हैंड साइड ये वाली है, तो इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें आई प्लस ए चाहिए और आई माइनस ए चाहिए, ठीक है। तो आई प्लस ए हम निकाल लेते हैं। आई प्लस ए का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये हो गई, और ए मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, ये वाली, ठीक है। और साथ में क्या है, प्लस का साइन है, तो ये 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2 और ये 0, तो इनको ऐड ही करना है सिंपली, ठीक है। तो ऐड करके देखते हैं हम यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ही कर देंगे हम, ठीक है, पूरा का पूरा, ताकि आपका साथ साथ चलता रहे। तो 1 प्लस में 0 1 0 प्लस इस तरीके से देखो 0 प्लस और फिर माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, तो ये आपको पता चल ही गया होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 यानी कि माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, और 0 प्लस में tan अल्फ़ा बाई 2 यानी कि tan अल्फ़ा बाई 2 है, और 1 प्लस 0 मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमें राइट हैंड साइड भी इसी के इक्वल लेकर आनी है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, आई माइनस में ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो आई माइनस ए भी कर लेते हैं। आई क्या है 1 0 0 1, और ए क्या है हमारे पास, ये है 0 tan अल्फ़ा बाई 2, और ये माइनस है बीच में, ठीक है, माइनस है ना यहाँ पर, तो ये माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 एंड ये 0, ये ए है मैट्रिक्स, तो आई माइनस ए। तो ये देखते हैं क्या मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, आई माइनस ए, 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आएगा, 0 प्लस में tan अल्फ़ा बाई 2 यानी कि tan अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 तो यानी कि माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, एंड 1 माइनस 0 इज़ 1। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। ये आया है हमारे पास आई माइनस में ए। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, समझ में आ गई कहानी, ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलनी है हमें, और साथ में हमें क्या लेकर चलनी है इसके अंदर, हमारी ये वाली राइट हैंड साइड। तो ये जो आई प्लस ए था हमारा, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, ठीक है। अब ये आई माइनस हम ए हमने निकाल लिया फॉर द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है हमारी वो क्या है, आई माइनस ए, ये वाला आई माइनस ए है, और ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो आई माइनस ए हमारे पास आ चुका है 1 माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 एंड ये 1, ये हो गया आई माइनस ए, और साथ में ये वाली मैट्रिक्स है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस के साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आई माइनस ए वाली मैट्रिक्स हमने यहाँ से ले ली, और ये वाली मैट्रिक्स ये यहाँ पर लिख दी, ये होगी मल्टीप्लाई। तो अब आपको प्रोडक्ट पता ही है कैसे करते हैं हम मैट्रिसेस में। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ फॉर्मूले भी यूज़ होंगे हमारे, अभी हम देखते हैं कैसे यूज़ करना है उनको। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को। तो ऑब्वियसली बात है, इधर से रो चलती है हमारी और इसकी कॉलम चलता है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन पता ही है सब कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू में कोस अल्फ़ा प्लस में tan अल्फ़ा बाई 2 को मल्टीप्लाई करना है साइन अल्फ़ा से, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, ठीक है, A12 होता है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू में माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस में tan अल्फ़ा बाई 2, और मल्टीप्लाई होगा ये कोस अल्फ़ा से। क्या इतनी बात क्लियर है। फिर ये क्या है हमारा A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फ़ा से, प्लस में 1 इंटू में साइन अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास, साइन अल्फ़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है A22 वाला यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और माइनस साइन अल्फ़ा को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा tan अल्फ़ा बाई 2 एंड साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्रोडक्ट में प्लस, ठीक है। और फिर ये 1 इंटू में कोस अल्फ़ा, तो प्लस में कोस अल्फ़ा आ गया हमारे पास। क्या कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई या नहीं बताओ, सिंपल है बिल्कुल कहानी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, और 1 इंटू में दिस कोस अल्फ़ा, तो ये कोस अल्फ़ा आ गया हमारे पास। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या है, क्लियर।
अब जो मेन कहानी है कि यहाँ पर आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ही लिख दूँ ये फॉर्मूले तो आपको ईजिली आप पुट कर पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो आपको सिंपल tan थीटा तो पता ही है क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, लेकिन यहाँ पर आप देखो tan क्या है, हमेशा α/2 है, तो मैं tan α/2 के लिए लिख दूँ, पुट करोगे आप sin थीटा बाई cos थीटा होता है ना, तो sin α/2 और cos α/2, ठीक है ना। एंगल बस α/2 है इसमें। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे कि sin अल्फ़ा भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो sin अल्फ़ा का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन sin मतलब sin थीटा का फॉर्मूला ना हो पता हो कि हमें sin 2 थीटा का पता है ना। तो sin 2 थीटा का अगर आपको याद है तो मैं 2 अल्फ़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। sin 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। वैसे ही क्या होता था, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से अगर हमें क्या करना है, sin अल्फ़ा चाहिए, यानी कि हमने क्या किया, ऐसे डिवाइड बाई 2, यानी कि एंगल का हाफ कर दिया अगर यहाँ पर, तो sin अल्फ़ा बचा, तो यहाँ पर भी एंगल का हाफ कर देंगे 2 sin α/2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा cos α/2। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा और एक ये यूज़ होने वाला है, समझ में आया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो cos अल्फ़ा भी है, ठीक है। तो cos अल्फ़ा के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो cos थीटा के यानी कि, तो एक तो होता है हमारे पास 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 मतलब होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 sin स्क्वायर α/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला भी होता है एक, जिसमें 1 माइनस में रहता है, ठीक है। तो ये होता है 2 cos स्क्वायर α/2 माइनस में 1। तो ये अब देख लो आप, cos अल्फ़ा के 2 फॉर्मूले, एक में 1 प्लस का, एक में 1 माइनस का है। तो हम देखो यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं इन cos अल्फ़ा को, ठीक है, वो देखने की बात होगी। तो मतलब ये फॉर्मूले जो हैं हमारे यूज़ होंगे, ठीक। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है हमें। तो देखो हम 1 बाय 1 करते हैं। देखो अब जैसे ये है हमारा फर्स्ट, यहाँ पर cos अल्फ़ा है, तो cos अल्फ़ा में हम 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये या ये। उसके लिए आप देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अगर हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड पता है, यहाँ 1 चाहिए हमें, यहाँ पर माइनस tan α/2 चाहिए, यहाँ tan α/2 चाहिए, और यहाँ पर 1 चाहिए। तो यहाँ पर 1 चाहिए ना, इन दोनों में 1 चाहिए मुझे प्लस का। तो यहाँ पर जो cos अल्फ़ा है वो ये वाला यूज़ होगा जहाँ पर 1 प्लस का है, क्योंकि इसमें तो माइनस का 1 है, ठीक है। अदर देन दिस, जहाँ पर हमें 1 नहीं चाहिए, वहाँ पर हम cos अल्फ़ा का कौन सा यूज़ करेंगे फॉर्मूला, -1 वाला। वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं अब हम। देखो cos अल्फ़ा का फॉर्मूला ये वाला लगेगा यहाँ, तो ये 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर α/2 प्लस में tan अल्फ़ा का sin α/2 cos α/2, और sin अल्फ़ा का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin α/2 cos α/2। ये हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या होने वाला है यहाँ पर, अगर आप देखना चाहोगे ना, ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ साथ साथ तो ईजी हो जाएगा। चलो यहीं पर कर देते हैं साथ साथ। देखो अगर यहाँ से आप देखो, ये cos α/2 कट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, देखो अगर यहाँ से देखो आप 2 sin α/2 और ये भी sin α/2, यानी कि 2 sin स्क्वायर α/2 बचा। क्या बचा, ये 2 sin स्क्वायर α/2, और ये माइनस का 2 sin स्क्वायर α/2। तो ये कट जाएंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऐसे। देखो यहाँ बचा 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर α/2, और यहाँ पर भी क्या बचा 2 sin क्या हो गया, sin स्क्वायर α/2। ये 2, ये sin α/2, ये भी sin α/2, तो sin स्क्वायर, और cos, ये cos कट गया, ठीक है। समझ में आया कैसे किया इसको। अब आ जाओ अगले एलिमेंट पे। अगला एलिमेंट में देखो जरा, यहाँ पर हमें sin अल्फ़ा का फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो ये रहा माइनस में sin अल्फ़ा है ना, तो 2 sin α/2 cos α/2, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, प्लस में अब अगर आप यहाँ देखोगे tan α/2 को लिख सकता हूँ मैं sin α/2 cos α/2, और फिर यहाँ पर cos अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पर हमें 1 नहीं चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस tan α/2 चाहिए, तो मुझे cos में ये +1 का ना लेके ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ 2 cos स्क्वायर α/2 माइनस में 1, ठीक है। दिख रहा है, ये छोटा हो गया लेकिन थोड़ा सा फिर भी ध्यान दो आप, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने, cos अल्फ़ा का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो हम देखो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो ये है माइनस का 2 sin α/2 cos α/2 प्लस में यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ हम देखें मल्टीप्लाई में, तो ये देखो sin α/2 और cos α/2 मल्टीप्लाई हो गया 2 cos स्क्वायर α/2 से, ठीक है। फिर बचा -1, तो -1 के साथ फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो याद आएगा sin α/2 अपॉन में cos α/2। आया समझ में कुछ, ठीक है। क्लियर है। अब ये भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, ये cos α/2 है जो, इससे ये कट गया एक, ये cos स्क्वायर है ना, तो एक कट गया।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा बाई टू और 2 है, तो 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू बन रहा है, और यहाँ ये माइनस का 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, तो ये कट जाएगा ना, बात समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो माइनस का 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू और ये प्लस का 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, ये कट जाएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर था तो एक स्क्वायर से ये कोस अल्फा कट गया, अल्फा बाई टू कट गया, तो एक कोस तो यहाँ बच ही गया ना, स्क्वायर था क्योंकि, तो ये 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ बचा माइनस का दिस, और ये क्या होता है टेन अल्फा बाई टू माइनस का, समझ रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस का ये कट जाएंगे, तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ क्या बच गया ये, तो ये क्या आ गया माइनस का 10 अल्फा बाई टू, तो यही चीज़ चाहिए हमें 1 और माइनस का 10 अल्फा बाई टू यहाँ से आ रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, माइनस का 10 अल्फा बाई टू को लिख सकता हूँ मैं साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा को अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि यहाँ 10 अल्फा बाई टू चाहिए हमें, तो यानी कि +1 वाला ना लेके हम माइनस वाला लेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाई टू माइनस में 1, ठीक है, ये हो गया कोस अल्फ़ा का, और प्लस में साइन अल्फ़ा का क्या है 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं यहाँ सोल्व करूँ नेक्स्ट उसमें, तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो क्या आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू और मल्टीप्लाई में है 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई टू, माइनस में 1 है, ठीक है, तो माइनस और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का इसके साथ, ठीक है, तो माइनस का साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू आएगा, वो इस माइनस के साथ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू। समझ में आया कि नहीं। देखो ये माइनस ऑलरेडी है, 1 के साथ ये माइनस की टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, तो वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होने वाला है, यहाँ पर ये कोस अल्फ़ा बाई टू जो है ये इसके कोस स्क्वायर वाले से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2 साइन अल्फ़ा बाई टू और ये कोस अल्फ़ा बाई टू, समझ रहे हो, माइनस का, और यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस का ये टर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा हम किस तरीके से कर सकते थे, ये हुआ हमारा इससे मल्टीप्लाई ये आ गया, और माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, यही किया हमने यहाँ पर। और साथ में देखो ये है हमारा 2 साइन अल्फ़ा बाई टू, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ये प्लस का 2 साइन अल्फ़ा बाई टू और कोस अल्फ़ा बाई टू, ये भी तो था ना यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ से देखोगे अगर आप ये माइनस का 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू इस प्लस वाले से कट जाएगा, ये प्लस का 2 साइन अल्फ़ा बाई टू और ये माइनस का 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, तो यहाँ बच गया ये साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, ये क्या बन जाता है हमारा tan अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। चलो इसको आगे करेंगे हम, ठीक है, इतनी बात समझ में आई यहाँ क्या किया। अब आ जाओ इस वाले पे, ये वाला रह गया एलिमेंट यहाँ पर। अब देखो tan अल्फ़ा बाई टू को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, और साथ में साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, आ रहा है समझ में, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्लस में कोस अल्फ़ा, अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए क्या 1 है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 1 लेके आना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कोस अल्फ़ा है वो हमारा +1 वाला चलेगा, यानी कि यहाँ जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ये है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ये कोस अल्फ़ा बाई टू जो है हमारा ये इससे कट गया, यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू बच गया, ये साइन साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बन गया, प्लस में 1 है और माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू है, तो ये इससे कट गया। तो यहाँ देख लो अब ज़रा, यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये देखो यहाँ से ये कट गया था तो ये 1 बचा। यहाँ से अगर हम देखें ये चीज़ इससे कट चुकी थी, क्योंकि ये -2 साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, और ये भी 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि इसका स्क्वायर से एक कोस वाला ये टर्म कट गई थी, तो यहाँ पर माइनस के ये बचा, माइनस का साइन बाई कोस क्या होता है 10, तो यहाँ पर माइनस का tan अल्फ़ा बाई टू आ गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हुआ था, ये सारी टर्म कट गई थी इसके साथ, तो ये साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू बचा था, ये क्या होता है tan, तो tan अल्फ़ा बाई टू लिख दिया हमने इसको, और यहाँ पर ये इससे कट चुका था तो ये 1 बचा, तो ये 1 बचा। तो अगर आप यहाँ पर अब देखोगे, ये देखो ये लेफ़्ट हैंड साइड में यही टर्म थी और ये हमारी राइट हैंड साइड वाली आई है इसको सॉल्व करके, है ना, तो देख लो 1 माइनस और ये सेम है सब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड लिख सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई है, राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है, और थोड़ा सा आप ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करना और फॉर्मूले ढंग से पुट करना, और ये देख के पुट करना कि हमें कोस अल्फ़ा का कहाँ फॉर्मूला कौन से वाला यूज़ करना है, ठीक है। जहाँ +1 लेके आना है वहाँ पर +1 वाला यूज़ करना है, जहाँ कुछ ऐसा नहीं है कोई नॉर्मल टर्म है जैसे यहाँ 10 थी तो हम ये वाला माइनस वाला लेके चलेंगे ताकि ये कट कटा के जो है हमारा आंसर आए,
ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करो एक बार तो आ जाएगा। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।